आप लीडर अमानतुल्लाह खान कत्ल मामले में बरी हो गए हैं। गैर इरादतन कत्ल मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने बरी किया है। वाज़ेह है कि 2016 में डॉक्टर समीना नामी खातून ने केस दर्ज किया था। खातून के बार बार बयान बदलने पर अमानतुल्लाह को राहत मिली है। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह इन दिनों स्वाइन फ्लू से मुतासर हैं। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक अमित शाह जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। अमित शाह ने स्वाइन फ्लू से मुतासर होने के बारे में खुद ट्वीट के जरिए जानकारी दी थी। बताया जा रहा है कि इंतखाबी तशहीरी मुहिम में पार्टी के कारकुनान के साथ मुसलसल मीटिंग और मुलाकात के दौरान उन्हें स्वाइन फ्लू हुआ है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला राजनाथ सिंह और बीजेपी के तमाम बड़े लीडरों ने उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कल से ही एम्स में भर्ती हैं, उन्हें स्वाइन फ्लू हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखने के लिए प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं। कैसी तबीयत उनकी है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को स्वाइन फ्लू की शिकायत हुई है और कल उनको एम्स में भर्ती कराया गया और इस समय की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी तरह से रिकवर कर रहे हैं। अब फीवर नहीं है। मेडिकल बुलेटिन भी जारी हुई है जिसमें ये बताया गया है कि वो तेज़ी से रिकवरी कर रहे हैं, उनको फीवर अब नहीं है। तो क्या लग रहा है कि उनको परेशानी नहीं होगी? नहीं, ये स्वाइन फ्लू तो एक होता है। हाँ, और वो एक ऐसी परेशानी है जिसका निदान निश्चित समय में है। अब भारत के पास वो सारी दवाइयाँ हैं और एम्स इस मामले में बहुत आगे है, तो किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चूँकि उनके राजनीतिक कार्यक्रम लगे हुए थे तो इसलिए उन्होंने खुद ही ट्वीट करके इसको बताया भी और मैं समझता हूँ कि 2-3 दिन में वो लोगों से बाहर निकल के आ जाएंगे। डिस्चार्ज 2 दिन में हो जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे। ये थे हमारे साथ मनोज तिवारी। कैमरामैन मुनमुन के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली। तलबा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का मामले में दिल्ली हुकूमत ने अब तक मंजूरी नहीं दी है। इस मामले में दिल्ली हुकूमत का महकमे कानून से मंजूरी लेना जरूरी होता है और इस फाइल पर आखिरी मोहर एलजी की लगती है, जो कि अब तक नहीं लगी है। अगर मंजूरी नहीं मिली तो अदालत इस चार्जशीट पर नोटिस नहीं लेती है। 19 जनवरी को इस मामले में अदालत में समाअत होगी। वाज़ेह है कि चार्जशीट दाखिल करने के दिन पुलिस ने हुकूमत से मंजूरी मांगी थी। लोकपाल की तकर्रुरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सर्च कमेटी को हुक्म दिया है कि फरवरी के आखिर में लोकपाल के लिए नामों की फहरिस्त को हतमी शक्ल दी जाए। मामले की अगली समाअत 7 मार्च को होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मरकजी हुकूमत ने हल्फनामा दाखिल कर दिया है। गुज़िश्ता 100 दिनों में सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग के लिए हुकूमत वक्त तय करने में नाकाम रही है और आज इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। आज सुबह दुरांतो एक्सप्रेस रेल में बदमाशों ने दाखिल होकर मुसाफिरों को लूट लिया है। बताया जा रहा है कि रेल के B3 और B7 कोच में कुछ बदमाश घुस आए और लूटपाट शुरू कर दी। एक मुसाफिर ने इंडियन रेलवेज की वेबसाइट के सुलह बॉक्स में मैसेज डाली जिसमें मुसाफिर ने वारदात के बारे में लिखा है। इस मैसेज में लिखा है कि आज सुबह 3:30 पर जम्मू से दिल्ली आ रहे दुरांतो एक्सप्रेस सिग्नल न दिखने की वजह से दिल्ली के नजदीक रुक गई। इस दौरान कुछ बदमाश रेल में दाखिल हुए और उन्होंने हथियारों के दम पर मुसाफिरों को लूट लिया। इस मैसेज में उन्होंने ये भी लिखा है कि हमने टीटी और सिक्योरिटी एहलकारों को ढूंढने की काफी कोशिश की मगर वो रेल के किसी हिस्से में सो रहे थे। इस मुसाफिर ने इंडियन रेलवे से बड़ा सवाल किया है। मुसाफिर ने लिखा है कि हम इतना किराया देकर भी महफूज नहीं है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज 9वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 14 पैसे के इजाफे के साथ 70 रुपए 47 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल 20 पैसे इजाफे के साथ 64 रुपए 78 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा है। बढ़ती कीमतों का असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में इन दिनों कड़ाके की ठंड है। उधर माहौलियाती आलूदगी की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब है।
दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से दिल्ली में 11 ट्रेनें 1 घंटे ताखीर से चली। दिल्ली में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ने लोगों को लंबी वॉक पर न जाने की सलाह दी।